राम राम दोस्तों मित्रों, महाभारत में द्रौपदी को पांचों पांडव से विवाह क्यों करना पड़ा था? आखिर क्या था इसके पीछे का कारण? यह किसी के श्राप के कारण था या वरदान के कारण? दोस्तों चलिए जानते हैं महाभारत के रहस्यमय कथाओं के बारे में। मित्रों आपसे निवेदन है कि यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों महाभारत के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, वही महाभारत युद्ध जो कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक चला था, जिस युद्ध में कितने लाखों सेना और बड़े बड़े महारथी मारे गए थे। दोस्तों वही महाभारत युद्ध कहने से तो धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था, लेकिन असल में महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के परस्पर ईर्ष्या और द्वेष के कारण हुआ था। दोस्तों वही महाभारत युद्ध में पांडवों की पत्नी पंचाली के बारे में जरूर सुना होगा, और जब जब महाभारत में पंचाली का जिक्र होता है तो आपके भी मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि एक स्त्री के साथ 5-5 पुरुष कैसे विवाह कर लिया, और यह स्त्री भी एक साथ 5 पति को अपना भी लिया। आखिर क्यों द्रौपदी के साथ ऐसा क्या हुआ था? इन सभी सवालों को जानने के लिए आप प्लीज हमारे YouTube चैनल सनातन बचाओ पर बने रहें। मित्रों कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म हवन कुंड के अग्नि से हुआ था, इसलिए द्रौपदी का एक नाम यज्ञसेनी भी कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि द्रौपदी के साथ 5 पांडव विवाह कैसे किए थे। यह कथा उस समय की है जब पंचाल नरेश द्रुपद ने अपने पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था, और उस स्वयंवर में एक शर्त रखा था कि जो पुरुष इस शर्त को पूरा करेगा तो ही उसे द्रौपदी के साथ विवाह होगा। और वह शर्त यह था कि वहां रखे धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर और नीचे पानी में देखकर ऊपर छत पर घूम रही मछली के आंख पर निशाना लगाना था। दोस्तों उस स्वयंवर में देश विदेश के सभी राजाएं उपस्थित था, और सभी का चाहत था कि वह द्रौपदी से विवाह कर ले, क्योंकि राजकुमारी द्रौपदी बहुत ही सुंदर थी और उसके पिता यानी राजा द्रुपद शक्तिशाली राजा थे। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी उपस्थित थे और वे वेश बदलकर सभी पांडव भी वहां पहुंचे थे। दोस्तों उस स्वयंवर में दुर्योधन भी पहुंचा हुआ था और उनके साथ उनका मित्र कर्ण भी पहुंचा हुआ था, लेकिन दुर्योधन के मन में पहले से ही शंका था कि वह इस स्वयंवर को पूरा नहीं कर सकता था, और साथ ही उसे सभी राजाओं के सामने अपमानित होना पड़ेगा। इस डर से दुर्योधन ने इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया, उसने लक्ष्य भेदने की कोशिश ही नहीं की। और जब उस स्वयंवर में सभी राजाएं कोशिश करते करते हार गए, तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने लक्ष्य भेदने के लिए सामने आया। तब भगवान श्री कृष्ण के इशारा पाके अर्जुन ने धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया, और तब जाके उसने मछली के आंख पर लक्ष्य लगाया और उसका लक्ष्य भेदन कर दिया। उसके बाद अर्जुन को द्रौपदी ने वरमाला पहनाई और उसके साथ विवाह किया। विवाह के उपरांत अर्जुन अपने 5 भाई के साथ द्रौपदी के लेकर माता कुंती के पास पहुंची और माता कुंती से कहा कि हे माता, आज मैं देखो क्या लेकर आया हूँ। लेकिन माता कुंती ने बिना देखे ही अर्जुन को आदेश दे दिया कि जो भी लाया है आपस में 5 भाई बांट लो। दोस्तों तब क्या होना था? अपने माता के आज्ञा को पालन करने के लिए युधिष्ठिर और सभी 5 भाइयों ने मिलकर द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार 5 ने मिलकर द्रौपदी से विवाह कर लिया। साथ ही दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का आदेश होने के कारण द्रौपदी ने भी 5 पांडव को अपना लिया और वो भी मना नहीं किया। दोस्तों आपको बता दें कि द्रौपदी के 5 पांडव साथ विवाह होने का एक कथा और भी है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में स्वयं कहा है। दोस्तों यह कथा द्रौपदी के पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की, और तब भगवान शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में
5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। दोस्तों, जब भगवान शंकर ने द्रौपदी को 5 पति का वरदान पहले ही दे दिया था तो उसे 5 पति तो मिलना ही था। मित्रों, महाभारत से जुड़ी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताइए।